हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि लान करन ने वांगजी को कुछ पिक्स दिखाई थी वी जिंग के, जिसमें वी जिंग पैसा लेता हुआ दिखाई दे रहा था। और वांग जी को लान करन इतना भड़का देता है और वो जो रिंग थी वी जिंग ने वांग जी को दी थी वो वांग जी को वापस देता है। हालांकि वो फेक रिंग थी, सेम वैसी ही रिंग लान करन ने बनवाई थी और वो वांग जी को दी थी, ये बोल कर कि ये वी जिंग ने वापस दे दी है। जिसके बाद वी जिंग वांग जी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है एंड वो अपने रूम में ही रहता है। फिर उसके बाद इवनिंग को उसके फ्रेंड्स उसे कॉल करते हैं, पार्टी में बुलाते हैं एंड ये पार्टी वैन चाओ जानबूझ के उसी होटल में रखता है, उसी बार में जहाँ पर वी जिंग और जैंग जैंग काम करते हैं। फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं एंड पार्टी करने लगते हैं। वांग जी भी वहाँ से निकल जाता है उसी बार में आने के लिए और वांग जी जो है वो उसी बार में आता है। वहीं जो बोल सकते हैं वैन चाओ था वो बार के मैनेजर से बात करता है और वी जिंग और वांग जी को अपने उसी जो रूम उन्होंने स्पेशल बुक किया था ड्रिंक वगैरह करने के लिए उसी में बोल देता है कि उनमें से एक जो लड़का जिसका नाम वी यिंग है उसे भेज देना। और बार का ओनर बोल देता है कि हाँ वो भेज देगा, उसे क्या लेना देना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तभी जो वांगजी था वो अपनी बाइक को पार्क करता है एंड चुपचाप करके होटल में आता है। होटल के अंदर आकर सीधा वो उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। वांगजी तुरंत ही जाता है एंड डोर ओपन करता है तो देखता है उसके ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स वहाँ पर बैठे हुए थे। वांग जी आता है, नीहू सेंग उसके पास आता है और बोलता वांग जी एंड वो वांग जी को देखता है और बोलता वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, तुम अजीब लग रहे हो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड जो नीहू सेंग था वो मैंग याओ को देखता है। मैंग याओ नीहू सेंग को इशारा करता है कि अभी वांग जी से कुछ ना पूछे। इसके बाद वो कुछ भी नहीं पूछता, वांग जी चुपचाप आकर बैठ जाता है एंड इसके बाद वहाँ पर शू यांग जो है कुछ वेटर्स को बुलाता है और वहाँ पर वो आकर उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगते हैं। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी यिंग बार के अंदर था और वो सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा था। वी यिंग को तभी मैनेजर अपने पास बुलाता है। वी यिंग आता है और बोलता हाँ सर। तभी मैनेजर आता है और बोलता है कि वी यिंग चैंग तुम एक काम करो, रूम नंबर 304 में जाओ और वहाँ पर जाकर ड्रिंक को सर्व करो, ठीक है। वी यिंग बोलता है ओके सर ठीक है। इसके बाद वी यिंग और जियांग चैंग कुछ भी नहीं पूछते और वो वहाँ से डायरेक्टली उस रूम की ओर चले जाते हैं ड्रिंक को सर्व करने के लिए। वहीं जियांग चैंग को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जियांग चैंग के हाथों में कुछ वाइन के गिलास थे एंड वो बोलता है कि मैं इन्हें सर्व कर दूँ, इसके बाद वहाँ पर चला जाऊँगा। इसके बाद वो होटल का मैनेजर बोलता हाँ ठीक है, इसके बाद तुम चले जाना। जियांग चैंग बोलता हाँ। एंड हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग जो था वो स्लोली करके उसी रूम की ओर जा रहा था एंड जो रूम था उसकी जो वॉल्स थी एक वो पूरी ग्लास की थी, जिस वजह से अंदर का पर्सन बाहर वाले को देख सकता है लेकिन बाहर वाला पर्सन अंदर वाले को नहीं देख सकता है। जो वैन चाओ था वो बस वहीं पर खड़ा हुआ था और देख रहा था कि कब वी जिंग अंदर आई एंड वो देख लेता है कि वी जिंग अंदर आ रहा है। ये देखने के बाद वैन चाओ स्माइल करता है और वी जिंग को देखता है। वी जिंग जो है वो धीरे धीरे करके अंदर आ रहा था। वैन चाओ जल्दी से वांग जी के पास जाता है एंड वांग जी के पास जाकर वो वांग जी को देखता है और बोलता है कि वांग जी चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। वांग जी पहले ही पूरी तरह से ड्रंक था क्योंकि वो घर से भी ड्रिंक करके आया था एंड यहाँ आकर भी उसने 3 से 4 ग्लास और भी वाइन के पी लिए थे। वांग जी देखता है वैन चाओ को और बोलता है मुझे मुझे नहीं पीनी। लेकिन वैन चाओ बोलता है वांग जी क्या बात कर रहे हो, उठो उठो। एंड वो वांग जी को उठाता है एंड वांग जी को डोर की ओर कर देता है, जिस वजह से वांग जी वी जिंग को न देख पाए। जिसके बाद वैन चाओ देखता है वांग जी को और बोलता है वैसे वांग जी बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, हाँ तुम्हें तुम्हें तो सच में यार उस वी जिंग को अपने जाल में फंसा लिया। एंड ये सुनकर सभी लोग वांग जी को देखने लगते हैं, जो जिनके अंदर नी हुसैंग भी था एंड मैंग याओ भी था, वैन किंग भी थी। एंड वो बोलते ये क्या बोल रहे वैन चाओ बकवास करना बंद करो। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलते कि मैं बकवास, अरे यार तुम तो जानते ही हो हमारा वांग जी हमेशा बैट लगाता रहता है और इस बार भी तो इसने बैट ही लगाई थी ना मेरे साथ। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। एंड ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड वो पीछे की ओर देखता है जहाँ पर वी जिंग खड़ा हुआ था एंड वो ये सब चीज़ें देख रहा था। पीछे की ओर देखकर वैन चाओ स्माइल करता है और उसके बाद फिर वो एक बहुत ही डेविल भरी स्माइल देता है और चुपचाप करके वो अपना फ़ोन निकालता है एंड वांग जी को देता है और बोलता है कि ओ यार तुम लोग भी ना क्या तुम लोग करते रहते हो, वांग जी का तो पता ही है ना तुम लोगों को, वो अक्सर ही ऐसी चीज़ें करता रहता है और इस बार तो इसने मुझे वी जिंग को लेकर शर्त लगाई थी और फिर से हमारा वांग जी जीत गया। इसने फिर से वी जिंग को अपने प्यार के जाल में फंसाया एंड इसने कहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट होगा और उसे प्रेग्नेंट करेगा। एंड हाँ मुझे लग रहा है ये उसके साथ इंटीमेट तो हो ही चुका है, बस अब उसे प्रेग्नेंट करना बाकी है। वैसे वांग जी तुम उसके साथ कितनी बार इंटीमेट हुए थे? हाँ एक बार में मुझे नहीं लगता कि कोई इंटीमेट हो जाता है उसके बाद वो प्रेग्नेंट होता है, उसके लिए तो मुझे लगता है 2 से 3 बार होना पड़ेगा।
वांग जी देखता और बोलता है ये क्या बकवास। वैन चाओ बोलता हाँ बकवास, अरे यार तुम भूल गए, रुको मैं दिखाता हूँ। एंड ये देखो फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर सभी को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसके अंदर वैन चाओ साफ साफ बोल रहा था वांग जी से कि वांग जी तुम्हें वीजिंग के साथ इंटीमेट होना होगा और ये तुम्हारी नई बैट है। एंड ये सुनकर तो जो पीछे वीजिंग खड़ा हुआ था वो स्टिफ था, बिल्कुल स्टिफ। एंड किसी ने भी वीजिंग पर ध्यान ही नहीं दिया कि वीजिंग पीछे खड़ा हुआ है और वो सब सुन रहा था। वीजिंग जैसे जैसे सुनता जा रहा था उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वैन चाओ बोलता कि देखा हाँ वांग जी ने बैट लगाई है ना, एंड देन वो जीत भी गया। इसने हाँ देखा नहीं तुम लोगों को वो वीजिंग कैसे वांग जी के प्यार में पड़ गया है। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुपर्ब यार, सच में वांग जी तुम मान गई मैं तुमको तो, सच में तुमने तो उसे मना ही लिया और वो बेवकूफ़ तुम्हारे प्यार में भी पड़ गया। ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए सबसे अमेजिंग बात थी। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि बस वो प्रेग्नेंट कब हो जाए, उसके बाद क्या करोगे तुम वांग जी वैसे उसका। मैंने तो सुना है कि सुनना छोड़ो वांग जी, तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो गई है। ओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन लान वांग जी, क्या बात है। एक तरफ तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं वो भी है और फियोंसे भी है, क्या बात है। मुझे पता चला था उस दिन पार्टी में तुमने एंगेजमेंट की थी उससे। वैसे वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है। तुम्हारी तो लाइफ सेट है वांग जी, और तुमने तो सच में अपनी बैट को जीत ही लिया। वांग जी बोलता है वैन चाओ तुम, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तुरंत ही एक पर्सन आता है और वो वांग जी के फेस पर एक स्लैप मारता है, जिसके बाद उस थप्पड़ की गूंज पूरे उस रूम में गूंज जाती है। और वैन चाओ देखकर स्माइल करता है क्योंकि ये कोई और नहीं वी जिंग था। वी जिंग वांग जी के फेस पर एक खींच कर थप्पड़ मारता और बोलता है हाँ तुम इतने नीचे गिर सकते हो वांग जी, मैंने कभी सोचा नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशन लान वांग जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत गए बैट। हाँ मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने तो मुझे एक शर्त समझा। मुझे तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो फांग जी, इतना नीचे कैसे गिर सकते हो तुम। तभी जियांग चेंग आता और मतलब वी, एंड वो बोल जल्दी से वीजिंग को पकड़ लेता है क्योंकि वीजिंग नीचे गिरने वाला था। जियांग चेंग वीजिंग को संभालता और बोलता मेरे भाई क्या हुआ। वीजिंग बोलता है चेंग इसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। चेंग ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये बस एक शर्त के लिए मेरे साथ था। मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया इसने, झूठा। एंड क्या कहा था इसे मेरे साथ मैं बोल भी नहीं सकता। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लैन वांग जी, तुम जीत गए। वांग जी बोलता है देखो मैं वो, लेकिन तभी एक और स्लैप वांग जी के फेस पर पड़ता है जो कि वी जिंग ने ही मारा था। वी जिंग बोलता है वांग जी गेट आउट ऑफ माई लाइफ, आज के बाद तुम मेरे पास तक नहीं आओगे। तुमने जो करना था वो कर लिया। मैं ही बेवकूफ़ था। मुझे पता था शुरू से कि तुम ऐसे ही हो, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं उधर जो कहते थे ना तुम्हारे बारे में वो सही था। मैंने इनकी बातों पर यकीन नहीं किया। तभी उसकी नज़रें नी हुसैन पर जाती हैं जो वहीं था, एंड उसकी आंखों में आंसू थे। नी हुसैन को भी शौक लगा था कि वांग जी एक बैट के लिए विजन के साथ। ओह माय गॉड, ये सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन औरों के लिए बस ये फन था। सभी लोग फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे एंड सभी लोग वांग जी का मजाक बनाते हैं और ये न्यूज़ तुरंत ही उनका जो बोल सकते हैं कॉलेज ग्रुप था वहाँ पर ट्रेंड करने लगती है कि ओमेगा वी वुजियान ने लायन वांग जी द ग्रेट लायन वांग जी को स्लैप मारा। ओ माय गॉड, एंड सभी लोग बस अब इसी बारे में गॉसिप करने लगते हैं। वी जिंग तो अपनी पूरी हालत को देख रहा था। तभी वी जिंग को सर घूमने लगता है। जैंग चैप पकड़ लेता है वी वो बोलकर वी जिंग को देखता है। वी जिंग अपने आप को संभालता है और देखता है वांग जी को और बोलता है लायन वांग जी, अगर जरा सा भी तुम में शर्म या कुछ भी बाकी है तो आइंदा से मेरे सामने कभी मत आना। आज के लिए तुम मेरे लिए मर चुके हो। ये बोलकर वी जिंग वहाँ से जाना शुरू करता है
एंड वांग जी तो ड्रंक के नशे में इतना गुस्से में था और उसे भी वांग जी की वो मतलब वी जिंग को जो मतलब उसके डैड ने पैसों का बैग दिया था उसके बारे में याद आता है। एंड वांग जी जल्दी से आता है और वी जिंग को पकड़ता है और बोलता है क्या कहा तुमने, मैं क्या हूँ। वी जिंग देखता है और बोलता है तुम निहायती बदतमीज़, घटिया और कैरेक्टर लेस किस्म के अल्फा हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी गुस्सा आता है और वो वी जिंग को कसकर पकड़ता है और बोलते क्या कहा तुमने, मैं कैरेक्टर लेस हूँ हाँ, और तुम क्या हो हाँ। तुमने चंद पैसों के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की हाँ। तुम बोलते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, सब छोड़ता, सब दिखावा था तुम्हारा, तुम बहुत ही घटिया हो। एंड ये बोलकर वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग को ये सब चीज़ें बहुत ही गुस्सा दिला रही थी। वी जिंग जो है चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है और बोलता है मुझे मुझे यहाँ से ले चलो। जियांग चैंग देखता है और बोलता हाँ हाँ वी जिंग। एंड वो वी जिंग को पकड़ कर वहाँ से बाहर लेकर आता है। वांग जी देखता है और बोलता है उसे क्या लगता है हाँ, उसे क्या लगता है वो ही एक सिर्फ ये सब कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। उसने उसने कैसे मेरे प्यार पर सवाल उठाया जब मैंने उससे कहा था कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और यही सच था। लेकिन उसने क्या किया हाँ, उसने क्या किया, ऐसे बिहेव कर रहा है। और वो सब हाँ थी एक बैट, मैं झूठ नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, थी वो एक बैट। लेकिन ये सब नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी हाँ। मेरे डैड से एक तो इतने सारे पैसे लिए और ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा है हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी गुस्सा करता है और वो तुरंत ही आता है वापस से वी जिंग को पकड़ता है और बोलता है शट अप, तुम्हें कहीं जाओगे नहीं तुम, समझ आया तुम्हें। और तुम मुझे बोल रहे थे हाँ, तुमने कभी खुद को देखा है, तुम कितने घटिया हो, तुम्हारे जैसा मैंने ओमेगा आज तक नहीं देखा। मेरे डैड सही थे बिल्कुल, तुम्हारे जैसे ओमेगा सिर्फ पैसों के लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसे फेंक दो किसी के भी बेड पर चले जाते हैं हाँ। एंड ये बोलकर जो वांग जी था वो देखता है वी जिंग को और ये चीज़ वी जिंग को उसके दिल तक छू जाती है, उसके हार्ट में उसे एकदम शार्प पेन होता है जैसे किसी ने मानो उसके दिल के अंदर कोई खंजर उतार दिया हो। वी जिंग वांग जी को देखता है और तभी एक और थप्पड़ वांग जी के फेस पर लगता है जो कि इस बार जियांग चैंग ने मारा था। जियांग चैंग देखता है और बोलता है हाउ डेयर यू हाँ, क्या समझते हो, क्या हमें तुम जैसा समझते हो हाँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और मेरे भाई से अंधा से दूर रहना, समझ आया तुम्हें। एंड ये बोलकर वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है हाँ, तुम्हारे जैसे घटिया ओमेगा के साथ रहना भी कौन चाहता है, जैसा ये है वैसे ही तुम भी हो। एंड जी बोलकर देखता है वी जिंग को गुस्सा आता है एंड वी जिंग वांग जी को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। तभी नी हुसैंग और मैंग याओ आते हैं एंड वी जिंग को रोकते हैं और बोलते वी जिंग शांत हो जाओ। वी जिंग देखता है उन दोनों को और बोलता है आई एम सॉरी नी हुसैंग, मैंने तुम्हारी कही हुई बात नहीं मानी, तुम सही थे, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर देना, तुम बिल्कुल सही थे, तुमने कहा था कि इस इंसान को अपनी लाइफ का कर्ज कभी मत बनने देना। मैं हार गया, इसके धोखे में आ गया और इस पर ट्रस्ट कर बैठा, इससे प्यार कर बैठा, लेकिन ये इंसान ये बहुत घटिया है, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। वांग जी देखता है और बोलता है ओह अच्छा, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है हाँ, तुम खुद कितने घटिया हो। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है चंद पैसों के लिए तुम किसी के भी आगे बिक सकते हो। एंड ये सुनने के बाद जैसे वांग जी की मुंह से वी जिंग की पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वी जिंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था, इसके बाद वी जिंग एक शब्द भी नहीं बोल पाता और वो शब्द वी जिंग के कानों में गूंजने लगते हैं और वी जिंग को बेहोश हो जाता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। उसके बाद जियांग चैंग और मैंग याओ सभी वी जिंग को उठाते हैं और उसे हॉस्टल रूम में लेकर आते हैं। वी जिंग को बेड पर ले जाते हैं, इसके बाद वो लोग पानी लेकर आते हैं एंड वी जिंग के फेस पर मारते हैं। थोड़ी देर के बाद वी जिंग वापस होश में आता है एंड वो उठकर बैठ जाता है और जो थोड़ी देर पहले हुआ उन सभी चीज़ों को याद करने लगता है। वी जिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है। जियांग चैंग बोलता है वी तुम ठीक हो। वी जिंग चैंग को देखता है और स्माइल करता है, एक ऐसी स्माइल जिसमें दर्द था, पेन था, जो जो शायद ही कोई समझ पाएगा। लेकिन वी जिंग चुपचाप करके बस बैठा रहता है और वो देखता है उन सबको और बोलता है मुझे सोना है चैंग। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है वी जिंग बोलता है चैंग प्लीज़ मैं सोना चाहता हूँ, मुझे बस सोना है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग जो है रूम की जो बोल सकते हैं वी जिंग का जो बेड था उसके जो पर्दे थे उन्हें लगा देता है, उसे वी जिंग को अच्छे से मतलब जो कर्टेन थे उसे गिरा देता है। उसके बाद वो उन दोनों को देखता है यानी मैंग याओ और नी हुसैन को, और वहाँ पर जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो भी थी। फिर वो सभी जो है रूम से बाहर आते हैं लाइट्स ऑफ करके एंड वो चारों मतलब तीनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद
जो वीजिंग था वो तो सो जाता है, सो नहीं कहेंगे, वो अपने फेस को साइड करके बस रो रहा था। कंटिन्यूसली उसके आंसू गिर रहे थे और वीजिंग को वो रिकॉर्डिंग याद आ रही थी जिसमें वांगजी बोल रहा था कि हाँ वो बैट एक्सेप्ट करता है, होगा वो वीजिंग के साथ इंटीमेट। और वीजिंग को वो दिन याद आता है जिस दिन वांगजी और वीजिंग इंटीमेट हुए थे, वो दिन भी याद आता है जिस दिन वांगजी ने वीजिंग को प्रपोज किया था। और ये सब चीज़ें वीजिंग का अंदर तक तोड़ रही थी उसे। हर एक वो चीज़ जो वांगजी ने उसे कही थी वो झूठ लग रही थी, पूरी तरह से झूठ। वो टूट चुका था पूरी तरह से। वीजिंग बस लेटा हुआ था और कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी वैन चाओ आता है एंड वो बोलता है कि छोड़ो ना, वैसे भी वो थर्ड क्लास ओमेगा है। उसके बाद वहाँ पर वो किसी को कॉल करता है एंड थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर दिलरुबा आती है एंड वो देखती है वांग जी को और वांग जी को वहाँ से लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसे लेकर चली जाती है। अब हमें वीजिंग को दिखाया जाता है। वीजिंग तो रूम में मतलब वो रो रो कर सो चुका था, लगभग 2 घंटे हो चुके थे। और जो फ्रेंड्स थे वो सभी दूसरे रूम के अंदर थे एंड बैठे हुए थे और सोच रहे थे। जैंग चैंग को गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था वो अभी जाए एंड फांगजी उसे जान से मार दे, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता था कोई। चुपचाप करके सभी बैठे हुए थे और सोच रहे थे। अब फिर जो वेंग याओ था वो बोलता है कि चैंग तुम आराम से सो जाओ। मैंग याओ देखता है और पता नहीं हो सेंग तुम एक काम करो, चैंग के साथ ही रुको, ठीक है। मैं वैन किंग तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैन किंग बोलती हाँ, और हम इस बारे में मॉर्निंग को बात करेंगे। इसके बाद जैंग चैंग बोलता है नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी, मैं खुद ही मेरे भाई को संभाल लूँगा। एंड फिर वो जाता है। उसके बाद वो सीधा अपने रूम में आता है और नी हुसैंग भी उसी के साथ आता है। नी हुसैंग और मैंग याओ आकर एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद जो उनका बेड था वो उस पर चले जाते हैं। उन दोनों में से कोई भी नहीं सोता, बस सोच रहे थे आज जो हो उसके बारे में। तभी जियांग चैंग को वीजिंग के सिसकने की आवाज़ आती है। ये देखकर जियांग चैंग उठता है, वीजिंग के पास जाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग की आंखों में कंटिन्यूसली आंसू थे और वो रो रहा था और बस बहुत बुरी उसकी हालत लग रही थी। जियांग चैंग जल्दी से वीजिंग के पास बैठता है, वीजिंग के सर को अपने हाथों में लेता है और उसे अपनी गोद में उसके सर को रख लेता है और वीजिंग को सहलाने लगता है। वीजिंग तुरंत ही जियांग चैंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है और रोने लगता है। चैंग बोलता है वी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जियांग चैंग तभी जो देखता है नी हुसैंग भी आकर बैठ गया था। जियांग चैंग देखता है और बोलता नी हुसैंग मेरे मेरे ड्रॉवर से स्लीपिंग पिल्स हैं वो लेकर आओ। ये सुनने के बाद नी हुसैंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो जाता है एंड स्लीपिंग पिल्स लेकर आता है। एक स्लीपिंग पिल्स वो वीजिंग को देता है और बोलता है वी वी इसे ले लो, ठीक है, तुम अच्छा फील करोगी। वीजिंग उसे ले लेता है क्योंकि उसे ज़रूरत थी, अभी उसे ज़रूरत थी। उसका सर दर्द कर रहा था, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था उसे। इस वक्त मुझे अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत थी, तो वो मेडिसिन ले लेता है और थोड़ी ही देर के बाद उसे नींद आ जाती है। जियांग चैंग पूरी रात वीजिंग के सर को सहलाता रहता है और फिर उसे खुद भी नींद आ जाती है। नी हुसैंग भी जाकर सो चुका था अपने बेड पर। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। स्लोली स्लोली वीजिंग की आइज ओपन होती हैं और वीजिंग देखता है तो वो चैंग चैंग की गोद में था। वीजिंग देखता है और चैंग को, चैंग जब देखता है वीजिंग मतलब कुछ हलचल कर रहा है तो वो उठ जाता है और देखता बोलता है वी तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ चैंग। इसके बाद वो बोलता है ठीक है। वीजिंग बोलता है चैंग तुम रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना। जियांग चैंग बोलता है हाँ तुम ठीक तो हो ना। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ चैंग। चैंग बोलता है ठीक है, तुम जाओ बात ले लो। वीजिंग बोलता है हाँ एंड वो चला जाता है अपने क्लॉथ लेकर वॉशरूम में। वीजिंग वॉशरूम में आता है, अपने मुंह पर हाथ रखता है, शावर को ऑन करता है और बहुत बुरी तरह से रोता है। वीजिंग अपने आवाज़ को बाहर जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वीजिंग अपने हाथ को लेता है अपने माउथ में, अपने दांतों के बीच में, और इतनी जोर से चिल्लाता है और अपने दांतों को अपने हाथ पर गड़ा लेता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इतनी जोर से वीजिंग चिल्लाना चाहता था लेकिन शायद वो रो भी नहीं सकता था। अपने अंदर ही अपनी उस चीख को दबा लेता है। थोड़ी सी देर के बाद वीजिंग बात लेकर बाहर आता है। जैंग चैंग और वो बैठे हुए थे, नी हुसैंग। इसके बाद जैंग चैंग बोलता है कि मैं बात लेने जा रहा हूँ। नी हुसैंग हाँ बोलता है एंड जैंग चैंग चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जैंग चैंग भी आता है। वीजिंग चुपचाप नाश्ता बना रहा था। वीजिंग के फेस पर कोई इमोशन नहीं थे, न खुशी, न गम, न दर्द, बस एक खामोशी थी, कुछ न बोलने की खामोशी, जैसे वो शांति हो गया था। कुछ दिन पहले मतलब कल ही वीजिंग कितना खुश था, भले ही वांगजी के बारे में सोच रहा था लेकिन ये हाल तो नहीं था उसका। लेकिन हाँ, अब जो वीजिंग था वो बहुत अलग वीजिंग था। वो लग ही नहीं रहा था कि वीजिंग है। हर वक्त हंसता खेलता मुस्कुराता वीजिंग आज मुरझा चुका था। थोड़ी देर के बाद जियांग चैंग आता है एंड फिर नी हुसैंग भी जाता है। वो सभी बात ले लेते हैं, फिर अपने बैग्स को लेते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं।
सभी धीरे धीरे करके क्लासेस में आते हैं और अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं। सभी लोग गॉसिप कर रहे थे और वीजिंग को समझ आ रहा था एंड सभी अल्फाज वीजिंग को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि जो इंसान किसी एक के साथ इंटीमेट हो सकता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। और वो वीजिंग यही सुन रहा था। वीजिंग अवॉइड करने की कोशिश करता है। जियांग चेंग को भी गुस्सा आ रहा था इन सभी बातों से, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन सभी चीज़ों को उन्हें सुनना ही होगा। क्लासेस एंड होती है, हाफ टाइम होता है। वीजिंग क्लास से बाहर निकल रहा था। नी हुसैंग, मैंग या और जो जियांग चेंग था वो वीजिंग के साथ ही थे, लेकिन वीजिंग जो था वो अपने ही जोन में था। वीजिंग को कोई सूझ नहीं थी वो क्या कर रहा है क्या नहीं, बस वो चलता जा रहा था उन सब के साथ। वो कैंटीन एरिया में आते हैं एंड वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड जो बोल सकते हैं अल्फाज थे वो वीजिंग को देख रहे थे एंड ये चीज़ वीजिंग को पता थी कि कोई उसे किस तरह से देख रहा है। एंड कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे कि हे देखो ये वही ओमेगा है, हाँ देखो इसे वांग जी ने पटा ही लिया, इसे क्या लगा कि वो इस जैसे थर्ड क्लास ओमेगा को अपना ओमेगा बनाएगा। हाँ सच में यार ऐसे ही होते हैं, और वांग जी ने कहा था कि ये पैसों के लिए किसी के साथ भी कर सकता है कुछ भी। हाँ ओ माय गॉड, ये तो सच में पैसों के लिए किसी के भी बेड पे चला जाएगा। तभी कुछ अल्फाज बात करते हैं, अरे यार देखो ये कितनी प्रीटी है, बहुत ही प्रीटी ओमेगा यार, मैं कब से चाहता था इसे अपने बेड पर, लेकिन देखो ना कि ये तो ऑलरेडी वांग जी के साथ सो चुका है। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इस प्रीटी ओमेगा के लिए अभी भी पे करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मज़ा आएगा इसके साथ। अरे वैसे भी कोई फ़र्क क्या पड़ता है यार, ओमेगा तो ओमेगा होता है ना, मज़ा आएगा। बहुत ही सेक्सी एंड ब्यूटीफुल है यार ये तो, ओ माय गॉड मैं तो चाहता हूँ यार इसे, सच में मैं तो इससे बात करूँगा, इसे अपने बेड पर लेकर जाऊँगा। एंड ये सुनते ही जियांग चेंग को गुस्सा आता है एंड वो उठकर जाने लगता है। तभी मैंग या उसका हाथ पकड़ता है और उसे नामे से हिलाता है, क्योंकि यहाँ पर तमाशा हो जाएगा। ऐसे ही करके वीजिंग पूरा टाइम सुनता रहता है और बस उसके माइंड में वही घूम रहा था, वांग जी ने उसे क्या क्या नहीं कहा। बस वीजिंग को ऐसा लग रहा था सच में वांग जी उसके लाइफ का कर्ज बन गया, सच में। वीजिंग बस चुपचाप करके उनका ख़त्म हो जाता है खाना एंड मतलब किसी ने नहीं खाया, थोड़ा बहुत किसी ने खाया होगा और वीजिंग ने तो एक निवाला तक नहीं खाया। वीजिंग चुपचाप करके फिर वापस से क्लासरूम में आता है एंड क्लास को अटेंड करता है। वीजिंग का ध्यान सिर्फ बोर्ड पर था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। वीजिंग फिर वापस से अपने रूम में आता है एंड रूम में आने के बाद सीधा वॉशरूम में चला जाता है और फिर से वो अपने उसी दूसरे हाथ पर बाइट करता है, बहुत ज़ोर से निशान तक बन जाते हैं। अब हमें तो है कि वीजिंग बात लेकर फिर से बाहर आता है और आकर अपनी बुक को लेता है और बैठ जाता है, फिर से स्टडी करने लगता है वीजिंग। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है उसे उसकी पूरी बॉडी में पेन फील होता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वैन चाओ ने जानबूझकर वांग जी के ड्रिंक में कुछ मेडिसिन भी मिलाई थी, जिस वजह से उसे ओवर नशा हो जाए एंड वो कुछ समझ ही ना पाई। और नशे की हालत में इंसान क्या सोचता है क्या समझता है उसे पता भी नहीं होता। वांग जी उठकर बैठ जाता है और जैसे ही वो उठकर बैठता है तो उसकी बॉडी में भयंकर पेन होता है। वांग जी अपने सर को पकड़ लेता है और बस बैठा रहता है। तब ये अचानक से उसे फील होता है कि वो नेकेड है एंड जैसे वांग जी टर्न करता है तो अपने पास में देखता है उसके पास में दिलरुबा सो रही थी, वो भी नेकेड। एंड ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी तुरंत ही उठता है और उठने के साथ ही उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वांग जी कैसे भी संभालता है अपने आप को और वो देखता है तो पूरे रूम में उसके कपड़े बिखरे पड़े थे। वांग जी तुरंत ही अपने कपड़ों को उठाता है और वो जल्दी से उन्हें पहनता है और बिना आजू बाजू कुछ भी देखे हुए भाग जाता है और डोर को बंद कर देता है और तुरंत ही वो घर से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि ये एक होटल रूम है। वांग जी तुरंत ही निकल कर चला जाता है वहाँ से और अब हमें दिखाया जाता है जो दिलरुबा थी उसे वांग जी के जाते ही दिलरुबा आइज़ ओपन करती है एंड वो अपने ऊपर जो ब्लैंकेट था उससे भी अच्छे से करती है और स्माइल करती है और उसके बाद ब्लैंकेट हटाती है अपने ऊपर से एंड झाँककर मिरर में अपने आप को देखती है और स्माइल करती है और बोलती है वाह तुमने तो काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती है और तुरंत ही वहाँ से वो अच्छे से रेडी होकर निकल जाती हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तुरंत ही भागते हुए अपने घर आता है एंड घर आकर वो जल्दी से रूम में घुस जाता है और सीधा बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाकर अपने आप को देखता है तो वांग जी की बॉडी पर काफ़ी सारे लिपस्टिक के निशान थे एंड उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे खरोचों के निशान भी थे, नेल्स के, बैक पर और उसकी चेस्ट पर भी। वांग जी वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता और बोलता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है एंड शावर को ऑन कर देता है और उसे कल रात की हर एक चीज़ धीरे धीरे करके रिमेंबर होने लगती है और जैसे जैसे वांग जी याद कर रहा था